प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, एक सनसनीखेज खबर आप लोगों ने सुनी भी होगी और उसका असर भी आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रह्मांड के अंदर 6 ग्रहों की युति मकर राशि के अंदर बनने जा रही है और वो बहुत बड़े परिणाम यहां पर लेकर आएगी। और आपने देखा है कि जैसे जैसे वो समय निकलता गया है, यहां पर कोई बहुत बड़ी घटना भी हमें देखने को नहीं मिली है, क्योंकि यहां पर इस युति के अंदर एक सबसे बड़ी बात जो थी वो ये कि सूर्य ने काफी सारे ग्रहों को अस्त कर दिया था, और जिसका मैंने आपको डिटेल में एक एक चीज का एनालिसिस अपने वीडियो के माध्यम से दिया था। और आप देखिए, यहां पर कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है और वो समय भी यहां पर आराम से निकल गया है। और इसके साथ ही दर्शकों, 6 अप्रैल को जैसे ही बृहस्पति भी मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, ये 6 ग्रहों की युति का आखिरी ग्रह भी शनि का साथ छोड़ देगा। यानी कि मकर राशि में केवल अब शनि ही अकेले रह जाएंगे 6 अप्रैल के बाद में। और 6 अप्रैल के बाद में जैसे ही बृहस्पति मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में जाएंगे, यहां पर आपको वर्तमान में चल रही ऐसी बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहां पर बृहस्पति अब नीच के नहीं रहेंगे 6 अप्रैल के बाद में। और ऐसे में बृहस्पति के नीच के ना रहने से यहां पर व्यक्ति अपने विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करेगा, यह बात निश्चित है। क्योंकि पिछले काफी समय से हमने देखा, जब भी बृहस्पति नीच राशि में रहे हैं, यहां पर व्यक्ति कोई ना कोई ऐसी मूर्खताएं जरूर करता है जिसका उसको बाद में पश्चाताप भी होता है कि यह हमें नहीं करना चाहिए था। और पिछला जो समय हमने देखा है बृहस्पति का अपनी नीच राशि के अंदर, उसमें ऐसी तमाम हरकतें हुई हैं जो कहीं भी सही नहीं ठहराई जा सकती। लेकिन जैसे ही 6 अप्रैल के बाद में ये परिस्थितियां बदलेंगी, बृहस्पति कुंभ राशि में आएंगे, उसके बाद में आपको यहां पर सब तरफ एक अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। और ऐसे में यहां पर बंगाल के चुनाव भी हैं, जो कि पहले ही शुरू हो जाएंगे। लगभग शायद 27 मार्च को पहला चुनाव होगा बंगाल के अंदर, जहां वोट डाले जाएंगे। तो 6 अप्रैल से पहले का जो समय होगा, उसके अंदर, उस वोटिंग के अंदर यहां पर कुछ हिंसात्मक घटनाएं हो, उसकी संभावना जरूर बनती है, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर मंगल और राहु का एक अंगारक योग भी बन रहा है। लेकिन 6 अप्रैल के बाद में जितने भी चरणों में वोटिंग होगी और हिंदुस्तान के जितने भी राज्यों में होगी, वहां पर आपको शांति से मतदान होता हुआ भी नजर आएगा। यानी कि व्यक्ति अपनी विवेक का इस्तेमाल करेगा और पूरी तरह से अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए यहां पर वोट डालेगा, चाहे फिर नारे कोई भी लग रहे हों। यानी कि चुनाव के अंदर जो भी मुद्दे बनाए जाए, उसका प्रभाव 6 अप्रैल के बाद वोटर के मन मस्तिष्क पर नहीं रहेगा, और वो केवल और केवल सही परिस्थितियों का आकलन करके ही वोट करेगा। ये ब्रह्मांड की परिस्थिति कह रही है। यानी यहां पर राजनीतिक पार्टियों को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि वो गलत वोट बैंक की राजनीति करके यहां पर सीटों में बढ़ोतरी कर लेंगे या अपना डैमेज बचा लेंगे। यानी कि 6 अप्रैल के बाद में वोटर इतना परिपक्व तरीके से निर्णय लेगा कि उसके चुनाव परिणाम आपको अप्रत्याशित भी नजर आएंगे और चौंकाने वाले भी होंगे, और साथ में यहां पर मतदाता की परिपक्वता को दर्शाने वाले भी होंगे। यानी कि आपको इस बात पर गर्व होगा कि हिंदुस्तान का वोटर इतना परिपक्व हो चुका है कि वो तमाम प्रलोभन के बावजूद भी, तमाम हथकंडों के बावजूद भी अपने विवेक का इस्तेमाल कर रहा है और अपने भविष्य के लिए वोट कर रहा है। ये बात इस बंगाल के चुनाव में जरूर साबित होगी। और साथ ही दर्शकों, यहां पर मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, इस चुनाव के साथ ही, क्योंकि यहां पर मई के फर्स्ट वीक के अंदर रिजल्ट आएंगे, और मई के बाद में मैंने पहले भी कहा है कि परिस्थितियां बहुत तेजी से सामान्य होंगी। यानी कि बंगाल चुनाव के परिणाम भारत की राजनीति के अंदर एक मील का पत्थर भी साबित होंगे। यानी ये हर राजनीतिक दल को यह समझने को मजबूर करेंगे कि अब भारत का वोटर किस तरह की राजनीति चाहता है, और यहां पर उन्हें इसके अनुसार अपने
व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा, अपनी सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा, यह बात निश्चित है। दर्शकों, मकर राशि के अंदर जो इस तरह की युति जो 6 ग्रहों की बनी थी, यह ब्रह्मांड की एक घटना है, लेकिन यह बहुत बड़ा संकेत इस पूरे विश्व के लिए थी। यानी कि यहां पर शनि ने एक ऐसा परिवर्तन इस दुनिया के लिए कराया है जो अगले 25 से 30 वर्ष तक, यानी कि दोबारा जब शनि वापस से 30 वर्ष के बाद मकर राशि में प्रवेश करेगा, तब तक के लिए एप्लीकेबल रहेगा। यानी कि इन परिणामों को यदि हम 1-2 वर्ष के लिए देख रहे हैं तो यह हमारी भूल है। यह परिवर्तन अगले 30 सालों के लिए है और 30 सालों की व्यवस्थाओं के लिए है। यानी कि हमें यहां पर बहुत ही संजीदगी के साथ में इन परिवर्तनों को महसूस भी करना है और इसको अपने जीवन में अप्लाई भी करना है। इसीलिए दर्शकों, 6 अप्रैल की तारीख वो शुभ तारीख है जिस दिन बृहस्पति भी नीच का नहीं रहेगा और हमें यह घटना एक बहुत ही अच्छे सुखद अनुभव की अनुभूति भी करा रही है। यानी कि 6 अप्रैल के बाद में ये पूरा विश्व एक फिर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा, नए लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ेगा और सभी के जीवन में खुशहाली होगी। इसकी मैं ईश्वर से कामना भी करता हूं, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति अब बहुत तेजी से सामान्य होती जा रही है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।